क्या आपने खाना खा लिया? हाँ, मैंने खाना खा लिया। उसने क्या देखा? उसने एक सांप को देखा। वो कहाँ गया है? वो बाज़ार गया है। तो इन सभी सेंटेंसेस में ऐसे कामों के बारे में बताया जा रहा है जो काम हम कर चुके हैं। तो आज हम इन सभी कामों से रिलेटेड टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दोनों बाकी टेंसों की तरह सेम ही होता है। सिर्फ बार में हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करेंगे और बाप का बी थ्री फॉर्म। मतलब है इस्तेमाल किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर छोड़कर बाकी सभी पर्सन या नंबर में, और हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में। देखिए, जब हम किसी ऐसे काम के बारे में बता रहे होते हैं जो काम हम कर चुके हैं, तो या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि वो आ चुका है, वो चला गया है, मैंने आपको देखा है, उसने चाय पी लिया है। तो इन सभी कामों को हम कर चुके हैं। तो कौन से काम किस टेंस में होगा ये आपको आगे पता चलेगा। रूल नंबर 1, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। मतलब ऐसे काम जो काम हमने अभी अभी या फिर कुछ समय पहले कर लिया है। जैसे वो आ चुका है, वो जा चुका है, उसने चाय पी ली है, मैंने पढ़ाई कर ली है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें कुछ एडवर्ब्स देखने को मिलते हैं, जैसे जस्ट, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली या फिर टुडे। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही हैज़ जस्ट अराइव्ड हियर, तो वो अभी अभी यहाँ पहुँचा है, मतलब ये काम अभी अभी ख़त्म हुआ है। तो माई सिस्टर हैज़ ऑलरेडी क्लीन द रूम, तो मेरे सिस्टर ने ऑलरेडी रूम को क्लीन कर लिया है, ये काम कुछ समय पहले ख़त्म हो चुका है। तो शी हैज़ रिटर्न फ्रॉम मुंबई रिसेंटली, तो वो हाल ही में मुंबई से लौटी है, ये काम थोड़ी समय पहले हो चुका है। इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। इन दोनों में हैव यू और हैज़ योर फादर लिखा हुआ है, मतलब हैव और हैज़ सब्जेक्ट के पहले। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन है। जब आप किसी से कुछ क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या तुमने वो काम किया है, तुमने क्या ख़रीदा है, क्या तुम वहाँ पर गए हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें हैव और हैज़ सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल करना पड़ता है। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है। येस, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, हाँ मैंने मेरा होमवर्क ख़त्म कर लिया है। वेयर हैज़ योर फादर गॉन, तुम्हारा फादर कहाँ गए हैं। माई फादर हैज़ गॉन टू द मार्केट, मेरे फादर मार्केट गए हैं। तो इन ए नटशेल हम ये कह सकते हैं, कोई काम अगर हम थोड़ी देर पहले या फिर कुछ समय पहले करते हैं या फिर कर चुके होते हैं, इन सभी सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। रूल नंबर 2, पास्ट एक्शंस और एक्सपीरियंसेस हुज रिजल्ट और इम्पैक्ट्स आर स्टिल इन द प्रेजेंट। मतलब ऐसे काम जो काम हम पास्ट में कर चुके होते हैं लेकिन उसका अगर कोई रिजल्ट या फिर इम्पैक्ट अभी भी प्रेजेंट में चल रहा हो तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो मैं गिर गया था कहीं पर, तो गिरने का जो काम है तो वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है या फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, हाथ में दर्द हो रहा है, तो जो काम हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो। जैसे कि वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया, तो जीते काम ख़त्म, प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि जीतने के बाद जो खुशी, जो एक्साइटमेंट है वो अभी भी है मन में, इसी वजह से प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज़ गॉन टू स्लीप, वो सो चुका है, तो सोने का काम तो हो गया लेकिन अभी तक वो सोया हुआ ही है, उठा नहीं है, तो रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट में है, इसी वजह से ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही है। तो यहाँ पर हम गो टू स्लीप के वजह हम स्लेप्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि गो टू स्लीप का मतलब सोना होता है। तो जैसे कि नंबर 3, आई कैंट गेट इन द हाउस, मैं घर के अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आई हैव लॉस्ट माई कीज़, क्योंकि मैंने मेरी चाबी घुमा दी है। तो चाबी तो घुमाने का काम ख़त्म हो गया, रिजल्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, मैं अंदर नहीं जा सकता, तो प्रेजेंट में अभी भी इम्पैक्ट चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव सीन द ताजमहल, तो मैंने ताजमहल को देखा है, देखने का काम तो ख़त्म हो गया, कभी शायद पिछले साल हो या फिर कभी भी हो, मैंने ख़त्म कर लिया है। रिज़ल्ट, देखने के बाद जो एक्सपीरियंसेस हुआ, जो यादें या खुशी जो है वो अभी भी मन में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। वी हैव विजिटेड मुंबई ट्वाइस, तो हमने 2 बार मुंबई विजिट किया है, गए हैं, ख़त्म। तो मुंबई जाने के बाद जो जो काम हमने किए हैं, जहाँ पर भी हम घूमे हैं, जितने भी यादें हैं, सभी अभी भी मन में है, इसी वजह से ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर कोई काम हम करते हैं पास्ट में, किसी एक काम को जब हम कर लेते हैं तो या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में। तो दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि अगर किसी भी काम का अगर समय के बारे में बता दे, मतलब ऐसे बता दे कि ये काम कौन से समय में हुआ है, तो वो प्रेजेंट
परफेक्ट ना होकर वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाए। तो किसी समय के लिए या फिर समय को कहने के लिए कुछ एडवर्बियल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि यस्टरडे, एगो, लास्ट, इन 2010, 2016, कुछ भी कह सकते हो। जैसे कि वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीता है। तो हमने कब जीता नहीं बताया। अगर बता दिया जैसे कि यस्टरडे मतलब कल, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट ना होकर पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब में जो चेंज है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का B2 फॉर्म, तो वी हैव वॉन ना होकर वी वॉन द मैच ऐसे हो जाएगा। जैसे कि ही हैज़ गॉन टू स्लीप, वो सो चुका है। तो कब सोया नहीं बताया। जैसे बता दिया लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, समय के बारे में बता दिया, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट ना होकर पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हैज़ गॉन ना होकर ही वेंट टू स्लीप होगा। जैसे कि आई हैव सीन द ताजमहल, तो मैंने ताजमहल को देखा है। तो मैंने कब देखा नहीं बताया। तो बता दिया इन 2015, तो समय के बारे में बता दिया। तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट। तो सीन का पास्ट फॉर्म मतलब B2 सो। आई सो द ताजमहल इन 2015, तो मैंने 2015 में ताजमहल को देखा था। वी हैव विजिटेड मुंबई ट्वाइस, 2 बार विजिट किया है मुंबई, लेकिन कब नहीं बताया। बता दिया लास्ट ईयर मतलब पिछली साल, तो समय के बारे में बता दिया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपका B2 फॉर्म तो हैव को अगर हटा दे, वी विजिटेड मुंबई ट्वाइस, हमने 2 बार मुंबई विजिट किया था पिछली साल, समय, इसी वजह से प्रेजेंट परफेक्ट ना होकर पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 3, एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस टू द प्रेजेंट, मतलब ऐसे काम जो काम हमने पास्ट के किसी समय में शुरू किया है, वो काम अभी भी हम कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होते हैं। कभी कभी इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखना पड़ेगा, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते। जब हम किसी कंटिन्यूस में लिखने जाते हैं तो वहाँ पर हमें वर्ब के साथ ING लगाना ही पड़ता है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ING नहीं लगा सकते, जैसे कि नो, हेयर, फील, टेस्ट, स्मेल। इसी कारण हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ना देकर प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखना पड़ेगा। जैसे आई हैव नोन यू सिंस 2010, तो मैं उसे 2010 से जानता हूँ। तो 2010 में जानने का काम शुरू हुआ, अभी भी ये काम चल रहा है। ही हैज़ लर्न इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, वो 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा है, काम 3 महीने से चल रहा है। तो आई हैव स्टार्टेड इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, तो मैं 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो ये काम 5 साल से अभी भी चल रहा है। तो ये दोनों सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि लर्न के साथ लर्निंग ING होता है, स्टडी के साथ ING होता है, लेकिन नो के साथ ING नहीं होता। इसी कारण एक ही रूल है, एक ही काम बताया गया तीनों सेंटेंसेस में, जो काम पास्ट से अभी भी चल रहा है, लेकिन उसे प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि नो के साथ ING नहीं होता। नंबर 4, एक्शन दैट हैज़ बीन डन और नॉट डन टिल प्रेजेंट, मतलब ऐसे काम जो काम हमने अभी तक मतलब वर्तमान के समय तक नहीं किया है, या फिर ऐसे काम जो काम हमने अभी तक कर लिया हो। जैसे कि वो अभी तक नहीं आया, उसने अभी तक खाना नहीं खाया, उसने अभी तक इतने काम या फिर बहुत सारे काम कर लिए हैं, क्या तुम कभी वहाँ पर गए हो। तो ऐसे सेंटेंसेस में कुछ एडवर्बियल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि येट, एवर, नेवर, टिल नाउ, सो फार जैसे। तो इन सभी एडवर्बियल्स, जब ये सभी एडवर्बियल्स आपको वर्तमान के समय तक मतलब जिस वक्त आप ये बात कह रहे होते हो उस वक्त तक वो एडवर्बियल्स कनेक्टेड है, मतलब टाइम उस वक्त तक कनेक्टेड है। जैसे कि आई हैव नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट येट, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं लिया, तो अभी तक ये काम मैंने नहीं किया। तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो खाने के लिए यहाँ पर टेकन का यूज़ किया गया है, तो हैड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हैव जो है वो खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ही हैज़ नॉट सीन यू फॉर 2 ईयर्स, उसने 2 साल से आपको नहीं देखा, तो ये काम जो है वो 2 साल से अभी तक नहीं हुआ। हैव यू एवर बीन और गान टू दिल्ली, यहाँ पर बीन और गान दोनों लिखा हुआ है जाने के लिए, तो आप गान भी लिख सकते हो, बीन भी लिख सकते हो। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बीन है, तो बीन ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे सेंटेंसेस में। तो हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो। आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, नहीं मैं कभी भी दिल्ली नहीं गया, मतलब ये काम अभी तक नहीं हुआ। शी हैज़ sang 5 songs so far, उसने अभी तक 5 गाना गा लिया है, मतलब अभी तक इतने काम हो गया है। तो इन सभी सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही देते हैं, जो काम हमने अभी तक नहीं किया या फिर कर लिया है। आज मैंने जितने भी रूल्स आप लोगों को बताए हैं, उन सभी रूल्स को अच्छे से स्टडी करके कुछ सेंटेंसेस लिखने की या फिर कहने की कोशिश करते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। एक और नए वीडियो के साथ आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगा, तब तक के लिए थैंक यू।